अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड थर्ड, subject English. Today we will learn a lots of work to do. Look at the picture, listen and read aloud. तस्वीर देखो, सुनो, बुलंद आवाज से पढ़ो। दिस इज़ अमित्स फैमिली। ये अमित की फैमिली है। ये है अमित सिस्टर यानी अमित की बहन है। ये अमित्स मदर यानी अमित की माँ है। ये अमित्स फादर यानी अमित के अब्बा है। ये अमित्स ग्रैंड मदर यानी अमित की दादी है। ये अमित्स ग्रैंड फादर यानी ये अमित के दादा है। अमित की फैमिली में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। दादा दादी, अम्मी अब्बू और उसकी बहन और अमित। अब देखते हैं कि ये लोग घर में क्या करते हैं। एट अमित्स होम देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू एवरी डे। अमित के घर में बहुत काम होता है करने के लिए हर रोज़। कुकिंग, सबसे पहले आता है कुकिंग। अब कुकिंग कौन कौन कर रहा है? मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर। उसके बाद क्या है? स्वीपिंग यानी झाड़ू लगाना। झाड़ू कौन लगा रहा है? अमित की मदर। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है? वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोना। कपड़े कौन कौन धो रहा है? अमित की मदर और अमित की सिस्टर। उसके बाद क्या काम हो रहा है? फोल्डिंग क्लोथ्स यानी कपड़े तह करना, कपड़े घड़ी करना, है ना। कपड़े जब सूख जाते हैं तो हम लोग तह करके उसे कबर्ड में रखते हैं ना, तो वो है फोल्डिंग क्लोथ्स। अब फोल्डिंग क्लोथ्स कौन कर रहा है? अमित और अमित के फादर। उसके बाद नेक्स्ट काम है टाइडिंग अप। नेक्स्ट वर्क क्या है? टाइडिंग अप का मतलब होता है चीज़ें तरतीबवार रखना। अब कौन कौन चीज़ें तरतीबवार रख रहा है? देखो यहाँ पे अमित जो है सब किताबें तरतीबवार रख रहा है। यहाँ पे उसकी बहन जो है वो खिलौने समेट रख के एक बास्केट में तरतीबवार रख रही है। उसके दादाजी जो है वो टेबल पे जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह रखे हैं उन्हें तरतीबवार रख रहे हैं। यानी अमित सिस्टर एंड अमित्स ग्रैंडफादर, ये तीनों मिलकर जो है वो टाइडिंग अप का काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है वॉशिंग पॉट्स एंड पैन्स यानी धोना, बर्तन धोना, है ना। पॉट्स और पैन्स कौन कौन धो रहा है? फादर एंड मदर, ये दोनों मिलके बर्तन धो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या काम हो रहा है? वॉशिंग कप्स एंड सॉसर। अक्सर सुबह के वक्त और शाम के वक्त हम लोग चाय वगैरह नाश्ता करते हैं, उस वक्त कप सॉसर निकलते हैं ना। तो कप सॉसर कौन धो रही है? अमित्स ग्रैंड मदर। कौन धो रही है? अमित्स ग्रैंड मदर। वॉशिंग कप्स एंड सॉसर का काम कौन कर रहा है? अमित्स ग्रैंड मदर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, है ना। बाज़ार से सब्जियाँ लेकर ला रहे हैं। कौन ला रहा है बाज़ार से सब्जियाँ? अमित्स ग्रैंड मदर एंड अमित्स सिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है क्लीनिंग, है ना। क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन वगैरह हम लोग धोते हैं ना वहाँ, तो वो काम कौन कर रहा है क्लीनिंग का? ग्रैंडफादर एंड फादर, ये दोनों मिलकर क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी सब्ज़ी तरकारी तो आ जाती है लेकिन दूसरे घर की बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है बाज़ार से लाना रहती है। जैसे अनाज वगैरह लाना रहता है, चावल है, गेहूँ है, दालें हैं। इसके अलावा बर्तन वगैरह लाना रहता है, कभी आटा पिसाना रहता है। बहुत सारे ऐसे काम है, तो साबुन है, सर्फ है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मार्केट से दूसरी चीज़ें भी लानी होती है। तो ये जो दूसरी चीज़ें होती है, दीगर चीज़ें कौन ख़रीद के लेके आता है मार्केट से?
अमित's फादर एंड अमित's मदर, यानी अमित के अब्बा और अमित की अम्मी, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, बाज़ार से दूसरे सामान ख़रीद कर लेकर आते हैं। ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम मार्केट में आएगा अमित फादर एंड अमित मदर। हम लोगों ने देखो इसकी जो अल्फाज मानी है वो लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड से हु डज द फॉलोइंग। अब तस्वीर देख कर बताओ कि नीचे दिए हुए काम कौन करता है। अब हमने तस्वीरें सब देख ली, अच्छी तरह से उसका मुशाहिदा कर लिए। अब आपको बताना है कि कौन सा काम कौन लोग मिलकर करते हैं, और नीचे उसको कॉपी में भी लिखना है। मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूँगी, इस तरह से लिखना है। पहला है कुकिंग कौन करता है, हमने देखा है ना, हाँ, अमित's मदर, अमित's फादर एंड अमित's ग्रैंड मदर। तो वहाँ पे लिखेंगे मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग कौन कर रहा है, देखो यहीं पर है, ग्रैंड फादर एंड फादर। यहाँ पे इसके नीचे आंसर में लिखेंगे ग्रैंड फादर एंड फादर। टाइडिंग अप कौन कर रहा है, टाइडिंग अप करना यानी चीज़ें तरतीबवार लगाना। हमने तस्वीर में देखा चीज़ें तरतीबवार कौन लगा रहा था, अमित's सिस्टर एंड अमित's ग्रैंड फादर। गुड। उसके बाद है वॉशिंग क्लोथ्स कौन कर रहा था, अमित मदर एंड अमित सिस्टर। नेक्स्ट है फोल्डिंग क्लोथ्स कौन कर रहा था, अमित एंड अमित फादर। वेरी गुड। वॉशिंग पॉट्स एंड पैंस कौन धो रहा था, फादर एंड मदर मिलकर धो रहे थे। वॉशिंग कप और सॉसर कौन धो रहा था, ग्रैंड मदर। स्वीपिंग मीन्स झाड़ू लगाना, झाड़ू कौन लगा रहा था, मदर। ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स कौन कर रहा है, यहाँ पर देखिए तस्वीर में हमें फ़ौरन पिक्चर में ऊपर दिखाई दे रहा है, यस, ग्रैंड मदर एंड सिस्टर। उसके बाद ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट कौन कर रहा है, अमित फादर एंड अमित मदर। ये आपको कॉपी में लिखना है, मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगी। और आपका आज का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आपको जो है मेक अ वर्क टू डू चार्ट फॉर योर होम, अपने घर के लिए वर्क टू डू शेड्यूल तैयार करो। ऐसा वर्क टू डू लिखना है, यहाँ पे हु डज इट, और आपको ऐसा बड़ा कॉलम बनाना है। इस तरह से आपको बड़ा कॉलम बनाना है। यहाँ पे आपको 2 लाइन बनाना है, यहाँ पे लिखना है वर्क टू डू और यहाँ पे हु डज। और यहाँ पे आपके जितने भी घर के काम होते हैं, रोज़ाना के नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाज़ार लाना, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। अब वो काम कौन यहाँ पे करता है, आपके घर में वो सब काम कौन करता है, उनका नाम आपको उस काम के सामने आपको उसका नाम लिखना है। What is the work that you help to do? Would you like to give more help? List 3 things you can do. तुम कौन कौन से काम में मदद करते हो, क्या तुम्हें ज़्यादा मदद करना पसंद है। अंग्रेज़ी में बताओ कि तुम कौन से 3 काम कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आपको ये बताना है कि आप घर में कौन से 3 काम करते हो, या आप कौन से 3 काम घर में करना पसंद करते हो। जिससे हम लोगों को देखो बाहर दुकान से कोई चीज़ मम्मी मंगाते हैं, हमें बहुत खुशी जाते हैं ना, तो क्या कर लिखेंगे उसका, ब्रिंगिंग थिंग्स, है ना, फ्रॉम शॉप। ओके। इसके अलावा फिर हमें कौन सा काम पसंद है घर में, हाँ, चीज़ें समेट के रखना। हम लोग अपने बुक्स वगैरह है, सामान है, समेट के रखते हैं। तो टाइडिंग अप का वर्क भी हमें पसंद आता है। तो वहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ब्रिंगिंग थिंग्स, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे टाइडिंग अप, है ना। इस तरह से आपको जो भी 3 काम आपको पसंद है, आपको क्या करना है वो लिखना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।